जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग का पहला चैप्टर और उसमें हमने अकाउंटिंग क्या होती है, उसके डिफरेंट टाइप्स, बिजनेस क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग के बेसिक टर्मिनोलॉजीज, सेल परचेज, उनकी डिफरेंट टाइप्स, डिस्काउंट्स एटसेट्रा हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नोन एज हेड्स ऑफ अकाउंट। ये बेसिस हैं अकाउंटिंग की और आपकी सारी की सारी अकाउंटिंग डिपेंड करती है इन्हीं 5 चीजों पे जिनको हम बोलते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसेट्स क्या है, फिर एक्सपेंसेस, फिर हमारे पास है लाइबिलिटीज, देन रेवेन्यू या इनकम और फिफ्थ वन कैपिटल या इसको ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, इनको देखते हैं कि ये हैं क्या। हेड्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास है कि एसेट्स क्या होते हैं, कोई भी चीज जिसकी कोई वैल्यू हो और वो बिजनेस की ओनरशिप में हो, और सेकेंडली वो फ्यूचर में बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सके, बिजनेस के लिए फायदा जनरेट कर सके, दैट इज नोन एज एसेट्स। और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैविंग वैल्यू एंड ओन्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। उनकी डिफरेंट कैटेगरीज है। करंट एसेट्स कुछ होते हैं, कुछ फिक्स एसेट्स होते हैं, कुछ टेंजिबल होते हैं, कुछ नॉन टेंजिबल होते हैं एंड लॉट ऑफ अदर्स काइंड। इनको इंशाल्लाह आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। अब चंद एग्जांपल्स हैं सिर्फ। क्या है? कैश अकाउंट रिसीवेबल, जो पैसे हमने लेने हैं। स्टॉक, ये करंट एसेट से रिलेवेंट नॉर्मली होता है। फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये जो है फिक्स एसेट्स इनको कहते हैं। और इसी तरह गुडविल एंड कॉपीराइट, दैट इज नोन एज इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो दीज आर द एसेट्स। क्या है? कोई भी चीज जिसकी वैल्यू हो और वो बिजनेस की ओनरशिप में हो, बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचा सकती हो, दैट इज नोन एज एसेट्स। हेड्स ऑफ अकाउंट में नेक्स्ट है हमारे पास के एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस सिंपल वर्ड्स में इखराजात को कहते हैं। मतलब हमारा पर्पस सेल्स करना होता है, रेवेन्यू, पैसे, इनकम कमाना होता है। तो उस इनकम को कमाने के लिए हम जो कुछ भी इखराजात करते हैं दैट इज नोन एज एक्सपेंसेस। क्या वो कहते हैं? एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट, ये वो लागत है, ये वो खर्चा है जो कि हम करते हैं। ऑफ एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज used up in the process of obtaining revenue। जैसे कि हम सैलरी पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, यूटिलिटी बिल्स, मतलब कुछ भी जो हमने खर्चा किया है रेवेन्यू कमाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हेड ऑफ अकाउंट में हमारे पास है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? वो सिंपल ओब्लिगेशंस जो हमने दूसरों को अदा करनी है, दैट इज नोन एज लाइबिलिटी। क्या है? ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटी। कोई भी चीज जो आपकी पे करने वाली है अभी तक, वो आपकी क्या है? बिजनेस की लाइबिलिटी है। सैलरी पेएबल है, अकाउंट पेएबल है, रेंट पेएबल है, कमीशन पेएबल है, इंटरेस्ट पेएबल है, एनीथिंग विच इज पेएबल येट इज नोन एज लाइबिलिटीज। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सैलरी एक्सपेंस भी है और लाइबिलिटी भी। तो भाई सैलरी आपने अगर पूरा महीना एक बंदे ने काम किया है तो दैट्स योर एक्सपेंस बन गया है वो। अगर उसको पे कर दिया तो वो सिर्फ एक्सपेंस ही रहेगा। और सेकेंडली अगर वो पे करने वाला है येट, तो इट्स मीन कि वो एक्सपेंस तो है ही है, प्लस वो आपकी लाइबिलिटी भी है कि यू हैव टू पे दिस अमाउंट। हमारे पास रेवेन्यू या इनकम क्या होती है? तो रेवेन्यू या इनकम वो चीजें जो हमने बनाई हैं सेल करने के लिए, उनको जब सेल करेंगे तो वहां से जो पैसे आते हैं दैट इज नोन एज रेवेन्यू या इनकम। क्या वो कहता है? इट इज द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड, यानी कि वो हमने जो चीजें सेल की उनकी प्राइस जो रिसीव की है, या जो अपनी खिदमात जो सर्विसेज प्रोवाइड की है उससे जो पैसे आए हैं दैट इज नोन एज रेवेन्यूज आर इनकम। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रेवेन्यू है दैट इज द सेल्स, जो मेजर बिजनेस की बेसिक एक्टिविटी होती है। इसके अलावा अगर किसी का आपने कोई काम किया, उससे कमीशन अर्न किया है, कोई इंटरेस्ट अर्न किया है, कोई बिल्डिंग रेंट पे दी हुई थी वहां से पैसे आए हैं, तो वो इनडायरेक्टली आल्सो इज नोन एज योर रेंट सॉरी रेवेन्यू आर इनकम। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन हेड्स ऑफ अकाउंट में हमारे पास है कैपिटल या ओनर्स इक्विटी। भाई जो कुछ भी बिजनेस में मालिक लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या वो कहता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस इज
कॉल्ड कैपिटल। या फिर दूसरे अल्फाज में जो भी मालिक के राइट्स हैं बिजनेस में उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ओनर्स राइट्स इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में जो एसेट्स हैं वो बैक्ड होते हैं, लाइबिलिटीज कुछ तो देनी होती हैं और कुछ मालिकों के राइट्स होते हैं। प्रॉफिट वगैरह भी ऑब्वियसली मालिकों का होता है, तो इसलिए हमने ये डेफिनेशन लिखी है कि ऑनर्स के जो भी राइट्स हैं, एक तो वो पैसे जो उसने इन्वेस्ट किए हैं प्लस जो प्रॉफिट हुआ वो भी उसका राइट है, तो देयरफॉर वो भी कैपिटल या रिटेन्ड अर्निंग या ऑनर्स इक्विटी का पार्ट बन जाता है। तो इसलिए जो है वो सेकेंड डेफिनेशन भी हमने लिखी है। वो तमाम चीजें जो बिजनेस में मालिक जो है इन्वेस्ट करता है, या वो तमाम राइट्स जो बिजनेस में मालिक के हैं, दैट इज नोन एज कैपिटल या ओनर्स इक्विटी।